पागलों की शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बाया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा ज़या। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागलों की शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती।
जिंदा लहू हमको भी देगा पना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। पा गए रोगी शिफा। पा गए रोगी शिफा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में मैं आप सबको इस सुंदर समय में ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं स्वागत करता हूँ। ये समय बहुत सुंदर है। हम सब अलग अलग स्थानों से एक साथ आए हैं इस प्लेटफॉर्म में, ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर पाए, एक साथ प्रार्थना कर पाए और प्रभु के द्वारा बढ़ाए जा पाए। आइए सबसे पहले इस समय में प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तो सुंदर है, तू अच्छा है। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर वो सारे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका विश्वास एक साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। अल्लाह तो को बोरादिस आका पारादीद ओदोश टेंड हाकाबाहाते ने manto kopora basakradida ajobrahata kadeso bodhata bata kapora basakradida ejosa pakaparadida akobrahata rabakadeso bradida ashokabata bonda arabaka hated ezobrodoshe pradida esobrado bronda akaparadida ajopradida ejoka apahatele kab o songahata Leisa a paradisho cradida ado sho pradida ezo prodora bushaka paradida ezo crodora vasaha pradida idahata। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद, तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जब हम एक साथ इस तरीके से प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के यीशु के नाम में आते हैं, परमेश्वर की मौजूदगी, चमत्कारी मौजूदगी हम सबके बीचों बीच रहती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे मन से, पूरे हृदय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका सिर्फ देखना नहीं, आपका मन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम में एक साथ आते हैं, उसने ये नहीं कहा कि 200 मीटर के दायरे में होना चाहिए या 100 मीटर के। उसने कहा था कि एक साथ, मतलब आपका मन, आपका हृदय एक होना चाहिए। तो इस पल हम हर उस बात को थोड़ा सा अलग हटाएंगे जो आपको भटका सकती हो, और पूरा ध्यान परमेश्वर में लगाएंगे, ताकि हम
देख पाए और वो सारी चीज़ें समझ पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज के दिन रखी है। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये है फिलिपींस की पुस्तक 4:6। Praise the Lord. फिलिपींस की पुस्तक 4:6। Now ये कहते be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. वगैरह किसी भी चीज़ के लिए चिंतित मत रहना, परंतु प्रार्थना, सप्लिकेशन एंड थैंक्सगिविंग, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, धन्यवाद देते हुए अपनी इच्छाओं को, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखो। वर्स 7, एंड द पीस ऑफ गॉड, और परमेश्वर की शांति which passeth all understanding, जो हर एक समझ के ऊपर है, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus। वो तुम्हारे हृदय और दिमाग को तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हृदय और दिमाग को मसीह के द्वारा बनाए रखेगी, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी परमेश्वर की शांति। इस सेम स्क्रिप्चर को 6th वर्स को एम्पलीफाइड क्लासिक से एक बार मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, डू नॉट fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything by prayer and petition, definite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God। एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, एंजाइटी। Anxiety. Do not fret or do not have any anxiety about anything। बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान, उसे जब पता होता है कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो आपके दिमाग में, आपके मन में एंजाइटी को लाने की कोशिश करता है, चिंता को लाने की कोशिश करता है। जब एक व्यक्ति अपने ऊपर चिंता को हावी होने देता है, ये चिंता उस व्यक्ति को एक ऐसे दिशा में ले जा सकता है जो बहुत ही विनाशकारी है। जब एक व्यक्ति के ऊपर चिंता वास करती है, इस तरीके का एंजाइटी वास करता है, वो कुछ भी डिसीजन ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, यानी परमेश्वर से नहीं है। और इसके लिए उसने सीधा सीधा एक चीज कही है, that do not fret or have anxiety about anything। जब परमेश्वर कहता है कि don't have anxiety, एंजाइटी को मत लेना, एंजाइटी को अपने ऊपर राज करने नहीं देना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एंजाइटी आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। मतलब आपके ऊपर एंजाइटी राज नहीं कर सकती। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप एंजाइटी को जीत सकते हो। आपके पास ये अधिकार है कि आप इन चिंता को, इन डिप्रेशन को, आप
ओवरकम कर सकते हो, उसके ऊपर आप हावी हो सकते हो। ना एक और वर्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो और इस बात को अच्छे से क्लियर करती है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। Like these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. कहते ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मुझ में शांति में रहो। That in me you might have peace. तुम्हें शांति मिले, मुझ में तुम्हें ये शांति मिले। उसके बाद कहता है कि in the world ye shall have tribulation. इस पृथ्वी में, इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना हो सकता है, कर पाना पड़े। मतलब ऐसे सिचुएशंस आए जो सही ना हो, ऐसे परिस्थिति आए जो अच्छी ना हो। और उसके बाद लिखे बी ऑफ गुड चेयर, डरना नहीं, आनंदित रहना। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैं इस पृथ्वी के ऊपर जीत चुका हूँ, मैं इस दुनिया के ऊपर जीत चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हैं हम, जब मसीह में हैं, मसीह में हमारे पास एक शांति है। ये कह रहा था, यीशु कह रहा था कि इन मी, मुझ में, इन मी यू माइट हैव पीस। हालांकि यीशु उन सब के साथ था, बट यीशु एक ऐसे समय के बारे में कह रहा था जिस वक्त वो उनके साथ नहीं, उनके अंदर रहेगा। आज के समय के बारे में, जब हम नए जन्मे हैं, हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण किया है, और पवित्र आत्मा और यीशु, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पवित्र आत्मा एकदम यीशु के जैसे है, वो परमेश्वर की आत्मा है। हम ये भी कह सकते हैं वो यीशु की आत्मा है जो आज हमारे अंदर है। तो हम उसमें है, वो हम में है, और ये आत्मा जो हम में है हमारे अंदर एक अलग तरीके की अलौकिक शांति लेके आती है। एक अलग तरीके की शांति, एक आत्मिक शांति, एक ऐसी शांति जिसका शरीर में कोई वर्णन ना है। हालेलुया। हमारे अंदर एक अलग तरीके की शांति होती है जिसको दुनिया समझ नहीं सकती। एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे पिछले वर्ष में हमने पढ़ा था, जहाँ पे वो कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर की शांति जो हर एक समझ के परे है, हर एक मानसिक समझ के परे है, हर एक मानसिक समझ के ऊपर है। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते वक्त, जब हम अपने आत्मिक जीवन में ट्रेंड होते हैं, तैयार होते हैं किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि हमें
क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, कभी भी आप पाओ कि आपको एंग्जाइटी हो रहा है, आपके मन में टेंशन हो रही है, आप किसी भी वक्त परेशान हो रहे हो, मन ही मन आप आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप अपने हाथों को उठाएं और बोले, धन्यवाद पिता, तेरी शांति मुझ में काम कर रही है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी शांति मुझ में है, तेरी शांति मेरे अंदर कार्य कर रही है, तेरी शांति मुझ में है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हम में है। परमेश्वर की शांति हम में है। वरी या तो एंग्जाइटी एक बीज की तरह है, और उस बीज में क्या है? उस बीज में पेड़ है। क्या पेड़? कौन सा पेड़? वो सारा उस चीज का पेड़ जिस चीज का टेंशन है, एक बीज की तरह है ये। एंग्जाइटी या तो चिंता एक बीज की तरह होता है। अगर उस बीज को आपने अपने अंदर रहने दिया, उस बीज को आपने अपने अंदर वास करने दिया, वही चीज़ें हो जाएंगी जिस चीज़ को आपका जिन चीज़ों को आपको डर लगता है कि नहीं ये हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम डर नहीं रहे, ये टेंशन नहीं है, ये तो हम बस परवाह कर रहे हैं, हम तो बस ध्यान रख रहे हैं। यानी ये भी एक तरीका है अपने टेंशन से ना डील करने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो टेंशन नहीं ले रहे, वो सिर्फ ध्यान रख रहे हैं कि कोई चीज़ गलत ना हो। हम अपने दिमाग से नहीं सोच पाते, दिमाग से नहीं समझ पाएंगे कि क्या टेंशन है और क्या ध्यान रखना है। एकमात्र वचन हमें दिखा सकता है कि क्या टेंशन है या क्या सिर्फ ध्यान रखना है। किसी भी वक्त आप पाएं कि आपके अंदर वो शांति नहीं दिखाई दे रही है, मतलब वो टेंशन है। किसी भी वक्त आप पाएं कि आप ध्यान रखते हुए डर रहे हैं, तो वो टेंशन है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको परमेश्वर के वचन से डील करना सीखो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करना है कि उस शांति को एक्नॉलेज करना है, उस शांति को एक्नॉलेज करना जो परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर रखा है। यीशु ने कहा कि मुझ में तुम्हें शांति मिलेगा। अब और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो जॉन 16 के 33 में यीशु ने कहा, वो कहते कि आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। एक शांति है। दूसरी बात कि मैं मसीह में हूँ और मसीह ने इस पूरे दुनिया को जीत लिया है। यीशु ने जब मृत्यु को हराया, मृत्यु वो फाइनल प्रूफ था कि वो इस पूरे पृथ्वी के ऊपर जीत चुका है। सारे प्रधानताओं के ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर यीशु जीत चुका है। पहला यूहन्ना 4:4। पहला यूहन्ना 4:4 कहते हैं, ये आर ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के हो लिटिल चिल्ड्रन, तुम परमेश्वर से हो और परमेश्वर के हो प्यारे छोटे बच्चों। एंड हैव ओवरकम देम, और तुम उन सब के ऊपर जीत चुके हो। Because greater is he that is in you than he that is in the world. क्योंकि महान वो है जो तुम में है, ना कि वो जो इस पृथ्वी में है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें हम अपने सामने रखें।
ये हम अपने सामने इस तरीके से रखें, इस तरीके से स्पष्ट करके रखें, एकदम स्पष्ट करके अपने सामने रखें, ताकि हमारे पास ये सारी बातें जो परमेश्वर से है, जो उसका वचन है, हमारे सामने एक चट्टान की तरह खड़े, एक चट्टान की तरह हो, जिसके ऊपर हम खड़े हो पाए। यीशु एक चीज़ कह रहा था, जिसके पास कान है वो सुन सकता है, जिसके पास आंखें हैं वो देख सकता है। बहुत से लोग देख के नहीं देखेंगे, सुन के नहीं सुनेंगे। सच्चाई और हकीकत और विश्वास, इन तीनों को हमें अच्छे से समझना चाहिए। विश्वास ये नहीं है जो कहता है कि परिस्थिति को मैं नहीं मानता। एक मैं वर्ष आपको अब्राहम के बारे में दिखाऊंगा। रोमन्स 4:19। And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. ये कहते कि being not weak in faith, अब्राहम अपने विश्वास में कमज़ोर ना हुआ। He considered not his own body now dead. उसने अपने शरीर को मृत ना समझा। When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. वो 100 साल पूरा कट चुका था और सारा के कोख को भी उसने मरा हुआ नहीं समझा। ना अंग्रेजी में ये शब्द है considered not, considered not। इसको अगर हम सीधा आप देखेंगे, इसका अनुवाद होगा उसने परवाह न किया। उसने क्या नहीं किया? परवाह नहीं किया। किस बात का परवाह नहीं किया? कि उसका उम्र क्या है, या सारा का उम्र क्या है, या सारा की स्थिति क्या है। कहने का मतलब है परिस्थितियों का परवाह न करना, परिस्थितियों की परवाह न करना। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते कि मेरे सामने ये मुझे दिख रहा है तो कैसे मैं मान लूँ कि ये नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा कि आप मान लो कि वो नहीं है, पर परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर आपके सामने सच्चाई है, सच्चाई मतलब उसका वचन है, तो उसके वचन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो और उसके वचन के विपरीत जो कुछ भी है उन विषयों में, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप परवाह ना करो। और सारी चीज़ों के ऊपर जो वचन के विपरीत है उन चीज़ों के लिए आप परवाह ना करो। As simple as that. Praise the Lord. Praise the Lord. वचन एकमात्र चट्टान है जिसके ऊपर अगर हम खड़े रहें तो खड़े रहेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में, क्योंकि वो समझते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, इसलिए वो डगमगा जाते हैं। उनके लिए, उनके सामने वचन से ज़्यादा बाकी चीज़ें होती हैं। और जब एक व्यक्ति वचन के ऊपर खड़ा होना सीखता है तो वो परवाह नहीं करता कि बाकी आसपास क्या चल रहा है, उसकी परिस्थितियाँ
कैसी चल रही हैं, किस किस दिशा में वो आसपास की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उसे पता है कि वचन कभी भी फेल नहीं होता। वचन के ऊपर खड़ा होकर वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो वे लोग जो कहते हैं कि हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, हम बस सावधानी रख रहे हैं, और ये कहते हुए वो चिंता करते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये जांच पाओ कि आपने वचन को अपने सामने रखा है या नहीं रखा है। अगर आप परवाह करते हुए या तो आप ध्यान रखने के लिए कुछ भी करते हो जिसमें आप पाते हो कि वचन आपके सामने नहीं है, वचन के ऊपर आप खड़े हुए नहीं हो, तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको भरोसा देगी कि आप खड़े रह पाओगे। हर एक चीज़ टल जाएगी, ये पृथ्वी टल जाएगी, वो मदद टल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा, एकमात्र उसका वचन नहीं टलता। एंड उसका वचन वो बात है जो हमें कहती है कि किसी भी वक्त हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने चिंता को अपने अंदर जगह दिया तो हमने विनाश के बीज को अपने अंदर जगह दिया, जो हमें कभी नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी हैं, समझी है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और इन सारी चीज़ों को सीखने और समझने के बाद इनके ऊपर आप चलिए, इनके ऊपर ये अपना जीवन शैली बनाइए। प्रेज़ गॉड। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को ऊपर कीजिए और मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तेरा वचन मेरे जीवन में चट्टान है। यीशु के नाम में चिंता को अपने जीवन में जगह नहीं देता। यीशु के नाम में कोई भी चिंता मेरे जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकती, परंतु तेरा वचन मेरे सामने है, तेरा वचन मेरा जीवन है। धन्यवाद परमेश्वर। राथाला खा बांथारा वो शोक्र दीड एसो बहाथा का ग्रेड एजो बहा ग्राडा आंदो हो ब्रदीड एजो क्रो हो प्रदेड एजो ब्रहांथ का बोसतो लांड हाशाता का बहाता। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन मुझे बनाता है, तेरा वचन मुझे बढ़ाता है, और मैं तेरे वचन के द्वारा बनाया और बढ़ाया जा रहा हूँ यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह वाह वाह। ये समय है हम प्रभु को अपने भेंटों के द्वारा महिमा देंगे, प्रभु को वर्शिप करेंगे अपने भेंटों के द्वारा। तो इस वर्शिप को सुनते हुए आइए हम अपने भेंटों को रिलीज़ करते हैं। प्रेज़ गॉड। और स्तुति गाए हैं तेरी। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं।
glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा हो तेरी और ये जीवन तेरे सामने हम झुकते और स्तुति गाए हैं तेरी। महिमा हो तेरी और ये जीवन तेरे सामने हम झुकते और स्तुति गाए हैं तेरी। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। There is no one else like you. तेरे जैसा कोई नहीं। Praise the Lord, हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस मौके के लिए कि हम अपने भेंटों को एक साथ तेरे सामने ले आ पाए। तो धन्यवाद देते हैं तुझे कि तूने इन भेंटों को स्वीकारा है, तेरी आत्मा ने स्वीकारा है। यीशु के नाम में अपने विश्वास को इस सुसमाचार के प्रति दर्शाते हैं इन भेंटों के द्वारा, और जो हमारे लिए कीमती है वो हम तेरे सामने लेके आते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, हालेलुया। खांथारा बशोक्र दोर बसाक्र देर अशोब्र हांथा का बोरा दे सोता बांथो को बोश के प्रादी इजो को बोको पार वसाता का ब्रोतोर बशाक्र तेरे इजोक्र दोर बसाता का ब्रोदोर बशाता का बारा देरा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, हालेलुया हालेलुया। वाह, ये बहुत ये एक्साइटिंग मोमेंट होता है जब हम अपने भेंटों को प्रभु के पास लेके आते हैं एंड
यीशु ने एक चीज़ कहा है, पाने से ज़्यादा देने में आशीष है, पाने से ज़्यादा देने में अभिषेक है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। बहुत ही जल्द अगले महीने से शुभ संदेश टेलीविज़न चैनल में एवरी वेंसडे, हर वेंसडे इवनिंग 6 बजे हमारा प्रोग्राम आएगा जिसका नाम आओ बढ़े है। बहुत पहले हमने आओ बढ़े यूट्यूब में स्टार्ट किया था एंड इंडीड इट वाज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहा था। एंड नाउ आओ बढ़े हम एक साथ टेलीविज़न में एक साथ करेंगे। सो इंश्योर आप सबको ये न्यूज़ बताएं, सब तक ये चीज़ फैलाएं कि वेंसडे, हर वेंसडे 6 बजे हम बाज़ाइन के साथ आओ बढ़े हमें देखना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये एक मिड वीक सर्विस के जैसा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके द्वारा परमेश्वर मसीह के देह में करने वाला है। एंड आप जो इस परिवार का हिस्सा हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दैट अपने पार्टनरशिप्स, अपने फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स टेलीविज़न मिनिस्ट्री के लिए आप रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें, अपने बीजों को बोना स्टार्ट कर दें। एंड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि यू फर्स्ट प्रे, पहले प्रार्थना करना है एंड देन कम टू अ पॉइंट, एक ऐसे समय में आए कि आप ये इस चीज़ को आप निश्चित कीजिए कि मुझे साथ में बढ़ना है, जैसे मसीह का देह बढ़ रहा है उसके साथ मुझे भी बढ़ना है और साथ में पार्टिसिपेट करना है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। कितना अच्छा समय रहता है जब हम एक साथ इस तरीके से संगति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। दोबारा मिलूँगा मैं। अब नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा शेड्यूल बदलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज। तो आपको अपडेटेड किया जाएगा एंड ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि एक अच्छे से सारे एक अच्छा सा आप सबके लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन पाए कि आप वचन से हर एक समय जुड़ पाओ। नाउ एक और एक अनाउंसमेंट है, एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो है पास्टर ज़ायन इंटरनेशनल। इंश्योर कीजिए उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए। वो बेसिकली उसके अंदर कंटेंट्स सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से हमारे भाई बहन जिनको हिंदी नहीं आती वो जुड़ते हैं, उसके बाद उन्हें हिंदी प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है एंड अगले बार जब इंग्लिश में भी हो रहा होता है तो उन्हें लगता है कि हिंदी में हो रहा है। तो वी आर मेकिंग इट सेपरेट फॉर देम एज वेल। तो पास्टर ज़ायन इंटरनेशनल वो चैनल है जिसमें आपको भी सब्सक्राइब करना है ताकि आप भी उन सारी चीज़ों को से आशीषित हो पाओ जो वहाँ पे चल रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। दोबारा मिलेंगे ट्यूसडे को। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे
और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन।